नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो में सभी का वन बाय वन प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ एनालिसिस करूंगा। देखो, मार्केट में आज मैंने एक ट्रेड लिया भाई। आज के ट्रेड की अगर बात करूं तो निफ्टी में, और अच्छा था, सेलिंग साइड का ट्रेड था। टारगेट बेस मैंने ट्रेड लिया था कि इतने पॉइंट का टारगेट रखना है उसमें, और अच्छा खासा टारगेट भी आया करीब 60 पॉइंट का। उसके बाद भी बट मार्केट काफी डाउन साइड आई है। उसके बाद भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा मार्केट ने डाउन साइड मूव दिया है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस है, क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। देखो, रीजंस में अगर फंडामेंटल रीजंस में आप जाओगे, आप लोग सब भी न्यूज सुन रहे हो भाई, ये ट्रम्प टैरिफ वगैरह है, ये सब है भाई। ये न्यूज चल ही रही है कि ट्रम्प टैरिफ लगा दिया इंडिया पे, 25% है, नेगोशिएशन चल रही है। क्या होगा क्या नहीं वो आगे पता है, ये है सारी लेकिन फंडामेंटल्स बातें हैं भाई। बट क्या ये चीजें चार्ट पे, अगर आप इन चीजों को इग्नोर करो तो क्या चार्ट आपको बता रहा है? क्या इसी टाइप के ट्रेड अभी, मतलब सेलिंग साइड का अगर आज मार्केट है तो क्या सेलिंग साइड के ट्रेड चार्ट पे बन रहे हैं या नहीं? इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं, अगर आप ट्रेडर हो तो न्यूज मत देखो भाई, न्यूज मत देखो, कुछ भी मत सुनो। अब इस तरह से रहोगे आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हो। कुछ नहीं है आपके पास, सिर्फ एक सामने सिस्टम है, और आपके पास आपका एक सिस्टम है, एक सेटअप है, एक साइकोलॉजी है आपकी। उसके बेस पे जाके आपको ट्रेड लेना। आपको ये पता है कि मेरा इतना पॉइंट का तो रिस्क है भाई, और इतने पॉइंट मेरे को टारगेट चाहिए, इतनी क्वांटिटी लेनी है भाई, और पर डे का मेरा ये रिस्क है भाई, मैं इससे ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। इस टाइप की चीजें अगर आपने डिफाइन कर रखी है तो मैं कहता हूं कुछ नहीं चाहिए, ना ट्रम्प चाहिए, चाहे आज न्यूज आ जाओ रात को कि भाई टैरिफ 0 हो गया और इंडियन मार्केट चाहे चांद पे पहुंच जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपकी सेहत को अगर आप ट्रेडर हो तो। और चाहे न्यूज आ जाओ कि आज 100% टैरिफ लगा दिया, और न्यूज चाहे नीचे कहीं जमीन में धस जाओ मार्केट, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई अगर आप ट्रेडर हो तो। क्योंकि चार्ट पे बन के अगर कोई चीज चलेगी, चार्ट पे सेटअप आएगा साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, तो ट्रेड लिया जाएगा, अदरवाइज नहीं लिया जाएगा। तो फिर क्या फायदा है भाई इधर उधर माइंड में सो चीजें रखने का? बताओ, दुनिया की सुनोगे, कोई बोलेगा भाई सब कुछ ठीक हो गया है, ये कर लो। अभी आईटी सेक्टर में एक दो दिन बीच में बाइंग आई थी भाई, मैंने देखा ये बिजनेस न्यूज चैनल्स वाले आईटी पे फिर से बाइंग की कॉल देने लग गए थे भाई, कि हाँ आईटी बिल्कुल अच्छा हो गया, आईटी बॉटम आउट हो गया है, आईटी में ये बाई करो वो बाई करो, नहीं तो मिस हो जाएगा, बहुत बॉटम में है, ये वो है। आज हाल फिर से देखो भाई। अरे भाई, इतनी बड़ी दिक्कतें टैरिफ वैरिफ की चल रही हैं, आप सबको फंडामेंटल्स पता है सबको। तो जो चीज पूरी यूएस पे डिपेंडेंट है, हमारा आईटी सेक्टर मोस्टली यूएस पे डिपेंडेंट है भाई, उनको ही बाई करवा रहे हो आप, और जहां पता ही नहीं अनसर्टेनिटी अभी होगा क्या। अरे भाई रुक जाओ, क्या जल्दी है? कहां से भाग के जाएगा? एकदम से टच करके उठ जाएगा तो और सेक्टर बहुत है भाई, पैसा तो लिमिटेड है लेकिन स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं। तो इस वजह से आपको बोलता हूं भाई, चार्ट को जरूर देखो, सो दैट आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो। आप लोग ये ट्रैप होने से बचो, लॉस खाने से बचो। ये ऐसी, ये कुआं है भाई, कितना ही पैसा डाल दो इसमें उतना ही डलता जाएगा, पूरी जिंदगी डालते जाओ चाहे। तो जितना जल्दी सीख लोगे, जितना जल्दी, इतनी चीजों में से इतनी पकड़नी है, 1000 चीजों में से एक दो चीज बस, उसके ऊपर ही टिके रहो, वही बढ़िया पैसा कमा के दे देगी आपको, फालतू की जरूरत नहीं है भाई। चलो आज के ट्रेड की बात करता हूं। देखो, पहले डेली टाइम फ्रेम पे ही चीजें देखते हैं हम भाई। सिंपल सी बात, देखो क्या चल रहा है भाई। हाई नीचे, लोअर हाई नीचे, लोअर हाई नीचे, इसको रिटेस्ट किया, इक्वल हाई नीचे, फिर मार्केट यहाँ फिर से एक लोअर हाई बना दिया नीचे। तो मैं आपको एक बार बार चीज क्या बोल रहा हूँ, अच्छा नीचे स्पोर्ट लेवल क्या है भाई, ये नीचे स्पोर्ट लेवल है भाई, ठीक है, ये नीचे स्पोर्ट लेवल है भाई। अब मैं आपको एक चीज बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि भाई बाइंग साइड में जब तक एक लास्ट कोई भी लोअर हाई जो बनता जा रहा है वो नहीं ब्रेक होगा, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, तब तक बायर्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। या कॉन्फिडेंस कब आता है? जब मार्केट होल्ड करने लग जाती है किसी स्पोर्ट लेवल के पास, काफी होल्ड करे होल्ड करे होल्ड करे। इसका मतलब कौन होल्ड करवा रहा है? वो बायर्स होल्ड करवा रहे हैं, सेलर्स और नहीं गिरा रहे हैं, सेलर्स नए नहीं आ रहे हैं भाई अब, और धीरे धीरे बाइंग की पोजीशन बन रही है, तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। तब बायर्स में कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके वहां पे आप एंट्री ले सकते हैं।
यूं नहीं है कि मार्केट यूं 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 चल रही है, मार्केट यूं भाग जाएगी, ये नहीं हो सकता। और ये हो गया तो ये सस्टेन नहीं होगा। ये ऊपर जाके आसमान से नीचे धरती पे आएगी ही आएगी, तो तब ट्रेड ले लेना भाई। तो अब कल का क्या था अपना, देखो भाई मैंने सिंपल से क्या चीज बताई आपको कि भाई ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक बाइंग साइड नहीं जाना। तो ऊपर से कोई भी ट्रेड सेलिंग साइड का लेना है, छोटा छोटा, क्योंकि अब कोई एक साइड की डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है। नीचे मैंने आपको एक चीज बताई भाई, नीचे अगर इसके नीचे जाएगी तो सेलिंग साइड, इसके ऊपर जाएगी तो बाइंग साइड। इसके अंदर अंदर क्या करना है, ऊपर से सेलिंग साइड का, नीचे अगर ट्रेड मिले छोटा मोटा तो बाइंग साइड का ट्रेड लो, सिंपल सिंपल है। बैंक निफ्टी में तो मैंने आपको वो भी मना किया था कि नीचे से आप ट्रेड लो ही मत बाइंग का, आप सिंपल रखो, इसके ऊपर जाएगा तो बाइंग, नीचे सेलिंग, और ऊपर से अगर जाए तो प्रॉफिट बुकिंग हो तो सेलिंग। अब ये प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन ये थोड़ी और पहले ही होगी, बल्कि और पहले ही होगी ये प्रॉफिट बुकिंग भी। और वहीं से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया। मैं अभी आपको लेके चलता हूं 5 मिनट पे। देखो इतनी उलझन वाली चीज है नहीं भाई मार्केट में। देखो क्या हुआ, कल मार्केट अपसाइड गई भाई पूरी, ठीक है। ये मैंने आपको एक चीज कल भी बोल रहा था मैं कि भाई ये फ्रेश बाइंग है, इसमें डाउट है। मैंने आपको कल भी बोली थी कि फ्रेश बाइंग है, इसमें डाउट है, क्योंकि यूं एकदम से ऐसी अनसर्टेनिटी के माहौल में, और एकदम से चार्ट भी नहीं बता रहा भाई कि आप यहां से सीधा गैप डाउन हो गए, दर दर बाइंग आ जाएगी और वो उड़ी जाएगी मार्केट। ये नहीं होगी भाई। मार्केट जम के चलेगी, टिक के चलेगी, शांति से चलेगी, तभी सस्टेन करेगी। ये शॉर्ट कवरिंग थी कल की पूरी। जो सेलर्स फंसे हुए थे, जिनके स्टॉप लॉसेज हिट होते गए, मार्केट अपसाइड और भागती गई। तो ये कल मार्केट यहां से नीचे आई पूरी, ठीक है। कल नीचे आई मार्केट। आज क्या होता है भाई, आज मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुई थी मार्केट, फिर मार्केट यहां थोड़ा रुक के अपसाइड जाती है। अब देखो बात सिंपल सी है, अपसाइड मार्केट जा रही है, अपने को नहीं पता वो यहां से गिरेगी या वो यहां इस लेवल से गिरेगी या वो यहां से गिरेगी, ये अपने को पता भी नहीं और अपने को पता करना भी नहीं है। अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि ठीक अपसाइड जा रही है भाई, जितना ज्यादा अपसाइड जाके गिरेगी उतना फास्ट गिरेगी, उतना बड़ा टारगेट मिलेगा। और आपको सिंपल हाई देखना है भाई, लोअर हाई कोई सेलिंग सेटअप मिले, कोई भी अपसाइड में जाके आपको सेलिंग सेटअप मिले तो वहां से ट्रेड लो भाई, बस वेट करो। अब देखो मार्केट में होता क्या है, मार्केट यहां से अपसाइड जाती है, अपसाइड जाके यहाँ एक हाई लगाया, थोड़ा सा नीचे आई मार्केट, फिर एक रेड कैंडल बनाई, थोड़ा नीचे आई, फिर यहां से मार्केट धर 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 नीचे। अब हो सकता है, देखो क्या हुआ है, किसी ने अगर एग्रेसिवली यहाँ पे एक ग्रीन रेड, एक ये न्यूट्रल टाइप कैंडल, फिर एक रेड, अगर इसको किसी ने पकड़ लिया तो हो सकता है भाई यहाँ ट्रेड ले लिया हो, ठीक है। नहीं पकड़ा तो इसको हाई नीचे लोअर हाई, ये यहाँ पे हो सकता है ट्रेड मिस हो गया हो, क्योंकि यहाँ मार्केट काफी एकदम से नीचे आ गई थी और ये स्टॉप लॉस बड़ा था, तो हो सकता है यहाँ एंट्री नहीं लेने पाए, आपने सोचा यहाँ आएगी भी मार्केट, ये हो सकता है। बट मार्केट ने ट्रेड दिया। मैंने क्या ट्रेड लिया मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मैंने थोड़ा सा पहले, मैंने 15 मिनट में ट्रेड लिया था। देखो क्या हुआ, मार्केट अपसाइड गई, जैसे मेरे को ये दिखाई दिया ना भैया, ये, और कहा था ये कल की क्लोजिंग के आसपास, मेरे को ये दिखाई दिया तो मैंने यहीं पे ट्रेड ले लिया भाई, मैंने यहीं ट्रेड ले लिया। छोटा स्टॉप लॉस था तो मैंने छोटा स्टॉप लॉस, मैंने कहा चल ठीक है, हो सकता है भाई स्टॉप लॉस मार्केट लेके अपसाइड चली जाए, यहां कहीं से मार्केट गिरे तो दोबारा एक ट्राई और ले लूंगा मैं, मेरे रिस्क जितना मेरा था उसके अकॉर्डिंग। यहाँ ये बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था, मतलब मैं 2 ट्रेड इजीली खोना, 2 स्टॉप लॉस इजीली अफोर्ड कर सकता था, छोटा स्टॉप लॉस था ये, तो कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि क्लोजिंग के पास था और प्रॉपर इवनिंग स्टार बना था, वो भी 15 मिनट में था भाई। अगर ये 5 मिनट में होता तो मैं फिर भी सोचता, बट ये 15 मिनट में था, तो मैंने इसमें यहाँ ट्रेड मैंने इसमें ले लिया था भाई। और इसका टारगेट मैंने सिंपल यही सोचा था कि कल का जो ये लो है ना, इसके आसपास मार्केट 600 के अराउंड 640 यहाँ तक मार्केट आ सकती है। मैंने यहाँ पॉइंट बेस रखा था 60 पॉइंट आराम से, तो 60 पॉइंट के करीब मेरे को मिले, मैंने कट किया, उसके बाद भी मार्केट तो बहुत ज्यादा नीचे गई है भाई। बट ठीक है, कोई टॉप और बॉटम मार्केट का पकड़ नहीं सकता, किसी को नहीं पता था कि ये मार्केट इतना नीचे चली जाएगी। यहाँ होल्ड करके कुछ नहीं पता, मार्केट अपसाइड आके यहाँ क्लोज कर देती, कुछ नहीं पता होता भाई। तो ठीक है, जो मिला वो ठीक है। आपको दिखाता हूँ, देखो चीजें यहाँ दिखाता हूँ आपको एक बार रिप्ले में आके, देखो आपको शायद अब चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो पूरा मार्केट अपसाइड गई थी,
यहाँ से मार्केट हाई लगा के लोअर हाई, 15 मिनट में भी लोअर हाई है, नीचे मार्केट आई, पुल बैक आता है, ये क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के पास आके मार्केट ने ये स्ट्रक्चर बनाया भाई। अब आप बताओ भाई आप क्या करते हैं, आप तो लेते भाई रिस्क, सिंपल सी बात है। सेलिंग साइड का ही यहाँ वो था कि भाई मार्केट ठीक अप साइड से जाए, कोई भी ट्रेड होगा सेलिंग साइड का लिया जाएगा। यहाँ से ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस बिल्कुल ही 7-8 पॉइंट का तो स्टॉप लॉस मिल गया था। तो फिर क्या, कोई बात नहीं, अगर बाई चांस अगर ऊपर निकल जाती तो गिरना तो था, यहां नहीं तो यहां से गिर जाती, यहां से गिर जाती, गिरना तो था, क्योंकि कोई डायरेक्शन है ही नहीं बड़े टाइम फ्रेम में, तो बाइंग का तो कोई मतलब था ही नहीं। ये था भाई। अच्छा यहां भी देखो आप, बैंक निफ्टी में मैंने एक ही चीज बोली थी, अपसाइड मार्केट आए भाई सेल और राइज करना है, तो इतना इजी है भाई। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं भाई, अपनी वीडियोस को देख के तो अगर कोई तुक्के भी मारने लग जाएगा ना, सिर्फ सुन के, उसके तुक्के भी 90% चलेंगे, तुक्के भी 90% चलेंगे, अगर अपना दिमाग को बिल्कुल साइड रख देगा तो, सिर्फ वीडियोस के बेस पे। क्योंकि है ही जब प्राइस एक्शन सेलर्स बायर्स बेस्ड, साइकोलॉजी बेस्ड का है भाई, कोई है ही नहीं कुछ ऐसी वैसी कोई चीज टेक्निकल चीज इसमें। तो वही है, ये भी अब साइड जाके पूरा जबरदस्त, इसने भी डाउन साइड का अच्छा खासा फॉल दिया है भाई। अब चलो एक बार चलते हैं भाई कमोडिटी अपना एनजी पे। देखो एनजी पे मेरी बात सुनना, मार्केट बहुत नीचे गिरी थी, फिर एक ऑफिस पुल बैक देखिए फिर गिरी है, और यहाँ मार्केट जो ये पूरा जो नीचे का जोन है ना भाई, ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है ये स्पोर्ट का, यहाँ मार्केट आ चुकी है, अच्छा खासा गिर चुकी है। अब यहाँ मार्केट ने देखो जब यहाँ गिरी थी तो एकदम से ये वी शेप रिकवरी दे रही थी, जो सस्टेन नहीं होगी, मैं आपको ये बोलता हूँ। अब की बार मार्केट ने क्या किया, नीचे आई, एक लो लगाया, एक बार अपसाइड गई, फिर वापस आई, एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी है डेली टाइम फ्रेम की, इस लो के कंपैरिजन में हायर लो है, और यूं करके यूं एक हायर लो बना है, तो यूं करके यूं बना है। तो अब ये है कि मार्केट यहाँ अब इसको सस्टेन कर सकती है। तो यहाँ मेरा क्या व्यू रहेगा कि भाई जब तक अब ये नहीं निकला है 260, तब तक सेलिंग साइड रहने का कोई भी फायदा नहीं है, तब तक सेलिंग साइड का कोई मतलब नहीं बनता भाई। यहां से अगर कोई हायर लो आपको मिलता है, बाइंग साइड के ट्रेड ले सकते हो, बट जब तक एक बार ये जो नेक है ये इसके ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए, तब तक थोड़ा सा एग्रेसिवली कम जाना प्रेफर करो, स्टॉप लॉस ठीक रखो, छोटा रखो, क्वांटिटी कम रख लो भाई। बट हाँ, ये इस टाइप का पैटर्न बन सकता है भाई, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे तो मार्केट एक रिकवरी दिखा सकती है फिर से, फिर यहाँ इसके आसपास मार्केट को देखेंगे भाई। अदरवाइज इसके नीचे ही कोई बेरिश साइड का मुंह आएगा, अदरवाइज अगर ये फेल हो जाता है सेटअप तो। फिर आ जाओ जी गोल्ड पे। गोल्ड का वही है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, देखो गोल्ड भी यहाँ स्पोर्ट के आसपास है, बाइंग साइड का छोटा मोटा कोई ट्रेड हायर लो बने तो ले सकते हो, क्योंकि गिर बहुत ज्यादा लिया तो हो सकता है पुल बैक आ जाए, बट रिस्की है, अवॉइड करने वाली चीज है। और अगर इस टाइप से कोई लो हायर लो पकड़ो, बट क्या होगा ना, हायर टाइम फ्रेम में जाओ। यहाँ मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो, सोच के ये सोच के कि भाई 100 पॉइंट गिरा है तो 10 पॉइंट तो बढ़ सकता है, पुल बैक आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो उसमें केस में ना बड़े टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, 15 मिनट 1 घंटे में। क्योंकि क्या होगा 5 मिनट अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ बार बार मार्केट ना यूं 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 करती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, आपके स्टॉप लॉस खा जाएगी बिना ही बात के, बिना ही बात के जाना भी होगा ऊपर, लेकिन फिर भी पहले आपके स्टॉप लॉस ही खाएगी। तो बड़ा टाइम फ्रेम यूज करो ऐसे में। यूएस ऑयल भाई, यूएस ऑयल का सिंपल देखो भाई, मार्केट अपसाइड गई है, जाके ट्वीजर कैंडल्स बनाई है भाई। अब ट्वीजर कैंडल का लो जो है, अगर इसके पास रुक के मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो ये सीधा टारगेट है भाई नीचे का, और अगर मार्केट यहां से सपोर्ट लेके अपसाइड जाती है तो इसके ऊपर कुछ बाइंग का बनेगा, और ध्यान रखें कि यहाँ हो सकता है कोई लोअर हाई बना दे मार्केट, तो नीचे की साइड का। तो अभी तो थोड़ा सा मार्केट ऐसी जोन पे है, यहाँ इसके आसपास, यहाँ वेट करो कि ब्रेक करती है या सपोर्ट लेती है वापिस। इथेरियम का मैं आपको एक चीज, आपको ध्यान होगा जब ये यहां बन रहा था, मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि भाई प्राइस एक्शन बनने दो। अब देखो मार्केट ये एक हाई लगाया, नीचे आई, वापिस से थोड़ा एक हायर हाई बनाने की कोशिश की, पर जो फेल हुआ है, मार्केट फिर नीचे आई है। ठीक है, लास्ट ये जो बुल्स का वेपन था ये निकल चुका है, ब्रेक हो चुका है। ये जो लेवल है भाई 35506, ये इसके आसपास, अगर मार्केट इसके पास होल्ड करके ब्रेक करती है तो एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में डाउन साइड आ जाएगा भाई, सिंपल। और अगर मार्केट हाई लगाया, नीचे आई, लोअर हाई लगाया, और जाके एक और लोअर हाई यहां लगाती है मार्केट, तो फिर भी आप सेलिंग साइड में जा सकते हो। यहां से मतलब कहने का मतलब है बाइंग साइड का कुछ नहीं बनता।
सेल ऑन राइज करते रहो, सिंपल। देखो मार्केट ने कल ये हाई लगाया था नीचे ना, कल कह रहा हूँ कल ये कैंडल बनाई थी हाई लोअर हाई। अगर किसी ने देखो डेली टाइम फ्रेम में देख के और आज सेलिंग का ट्रेड लिया तो बनता है भाई यहाँ तक का एक टारगेट उसने दे भी दिया, बहुत बड़ा टारगेट। तो इसलिए हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफर करो भाई। चलो अब तो और वीकेंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे भाई और तो चीजें, बाकी आप लोग बताना कैसा रहा आपका ट्रेड और कैसी लर्निंग आपको मिल रही है भाई, ये चीज मुझे जरूर बताना। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं पहले तो एक चीज बोलता हूँ भाई कि आपकी सीरियसनेस जो होती है उससे, और वीडियो को लाइक जरूर करो। आप लोग लाइक बड़ा कम करते हो, भी कुछ नहीं जाता एक लाइक से यार, आपका तो कोई पैसा थोड़े जा रहा है। चैनल अपना ये इनके एल्गोरिथम वगैरह होती है, बताया था मेरे को किसी ने, तो उसमें आ जाएगा, ठीक है, आपका क्या जाएगा उसमें। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ही करो, मैं तो ये भी बोलता हूँ, फालतू में नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बड़ा लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। और बाकी हाँ, लर्निंग अच्छी करो। जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, एक चीज और बोलता हूँ आपको, एक चीज आज हाँ और बता देता हूँ भाई, जो लोग प्रॉफिटेबल नहीं है अभी तक, सुनो मेरी बात, आपको मैं एक चीज बोलता हूँ भाई, मेरी मान लो, प्रॉफिटेबल नहीं हो तो चाहे किसी चीज में आप ट्रेड करते हो, आप हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, आपके लॉस हाफ हो जाएंगे। जिस दिन टाइम फ्रेम बड़ा कर दिया, 5 मिनट है तो आप 15 मिनट 1 घंटे में चले जाओगे। ये जितना भी आप ये इंडियन कमोडिटी करते हो, फॉरेक्स करते हो, इनमें आवरली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ आप देखना नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे। चाहे मैं तो कहता हूँ निफ्टी में भी हो जाओ शिफ्ट, 15 मिनट और 1 घंटे में शिफ्ट हो जाओ, आपका कॉन्फिडेंस अलग हो जाएगा, आपका चार्ट ट्रेडिंग अलग हो जाएगी, आपकी ओवर ट्रेडिंग बहुत कम हो जाएगी, आप अलग ही ट्रेडर बन जाओगे भाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप चार्ट ट्रेडिंग भी कर लेते होगे, मेरा एनालिसिस भी देख लेते होगे, सब कुछ पता होता होगा, फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है ना, एक स्पाइक आ गई, 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होते हैं, वो खा जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी आपके डायरेक्शन में चली जाएगी। मोस्टली ट्रेडर्स के साथ ये होता है, जब उनको ठीक ठाक चार्ट ट्रेडिंग भी आ जाती है तब भी लॉस खाते रहते हैं। उनका रीजन ये होता है कि वो 5 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसको खा जाते हैं भाई, इतनी मैनिपुलेशन होती है मार्केट में, और वो चलेगी चलेगी। तो हाइयर टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, सो दैट आपकी जो चार्ट ट्रेडिंग है, जो आपका जो व्यू है, उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड में बैट स्कोर, बड़े टारगेट लिए इसको। चलिए जी, बताना वीडियो कैसी लगी, धन्यवाद आपका, और वीकेंड वीडियो में डिस्कस करेंगे।